दिल्ली में इस समय राजनीति का पारा बढ़ चुका है, या यूं कहें दिल्ली में संग्राम चल रहा है। एक तरफ एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां सदन में नेताओं की हाथापाई से काम ठप है। तो एमसीडी में मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में सीबीआई के रिमांड पर हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे में दिल्ली की विकास गति भी रुक जाएगी। इस मुद्दे पर आप पार्टी की कार्यकर्ता रेखा शर्मा ने अपनी बात रखी। देखिए, जहाँ तक सबसे पहले तो मैं आपको, अपने दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप हमारे पास आए। और देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जो आम आदमी पार्टी है, जब से आई है, एंटी करप्शन के लिए ही वो काम कर रही है। एंटी करप्शन के साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे काम है जो दिल्ली में जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उन सब चीज़ों को कर रही है। तो वो जो है किसी दूसरे पार्टी को पचता नहीं है। सच कहिए तो अपच, जो कहते हैं कि अपच हो जा रहा है उन लोगों को। उनको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से गुजरात में हमारी कुछ सीटें आई हैं, हम पॉपुलर हुए हैं, पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, हिमाचल में भी हमने अभी लड़ा था, सीट नहीं आई, लेकिन हमारे परसेंटेज, वोटर परसेंटेज तो हमें मिल ही रहे, लोग तो हमें पसंद कर ही रहे। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बीजेपी सरकार है, उसको ये चीज़ हजम नहीं हो रहा है, और वो चाहती है कि हम लोग किसी तरह से इस पार्टी जो है वो खत्म हो जाए, किसी तरह का आरोप लगा करके इनको खत्म कर दिया जाए, इनके नेताओं को, इनके फाउंडर मेंबर्स हैं या इनके कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया जाए, और तोड़ करके वो अपना फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, रिमांड पे है अभी सत्येंद्र जैन भी रिमांड है, इसका पर रिमांड पर है, इसका मतलब तो जेल में है, इसका मतलब थोड़ी है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग का काम रुक गया है। काम तो देखिए कहीं नहीं रुकता है। अगर इनको जेल में रिमांड पे ले गया है सीबीआई, तो ऐसा नहीं है कि वहां से उनका काम करने का हक चला जाएगा, या अफसर्स हैं या जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो काम नहीं करेंगे। काम तो देखिए चलता रहता है, काम कहीं रुकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का विकास का काम जो हमारी सरकार कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, और रुकेगी। और जोर शोर से वो काम करेंगे, और हम चाहते हैं कि और जोर शोर से काम हो, क्योंकि अब हम निगम में भी आ गए हैं। तो निगम में आने के बाद हमारे जितने भी निगम के हमने वादे किए थे, उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सच है कि शराब जो एक ऐसा मामला है जिससे कि रेवेन्यू हर सरकार को आती है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इसमें अगर हमने प्राइवेटाइजेशन किया था तो घोटाला ही किया है। रेवेन्यू के लिए हमने किया, हम बहुत सारी चीजें ऐसे डेवलपमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम रेवेन्यू अपना बढ़ाने की कोशिश तो हर सरकार करती है। रही बात शराब की, तो जहां जहां बंद है शराब, गुजरात में शराब बंदी है, बिहार में शराब बंदी है, और वहां सबसे ज्यादा शराब पी करके मरने वाले लोग उसी स्टेट में है। तो इसीलिए शराब को हम खराब, अच्छा तो नहीं कहते, लेकिन हम खराब भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत खराब चीज है। पीने वाले जो है वो कहीं भी पिएंगे, और जो बेचने वाले हैं वो कहीं भी बेचते। जहां पर आपको बंदी है वहां पर पुलिस की मिली भगत होती है, और एक जो है 1 के 4 मिलते हैं, ब्लैक में बिकते हैं। तो उसका खामियाजा तो कौन भुगतता है? आम आदमी भुगतता है, जो नकली शराब पी करके जीता है, मरता भी है और जीता भी है, नकली शराब पीता है, पैसे ज्यादा खर्च करता है, दूसरे स्टेट में जाकर के पीता है, तो वहां पर पुलिस को फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं तो ये करप्शन का ही एक मुद्दा है। अगर हम लीगल वे में अगर उस शराब को बेच रहे हैं, अगर वो पैसे सरकार के पास टैक्स जा रहा है, तो ये कोई इलीगल चीज तो है नहीं। आपको सबसे पहले बता दो कि सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। वो सारा जो उसका दामोदार है, उसके काम करने के रवैये हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार चलते हैं। रही बात, देखिए, आरोप लगाना आसान है, आरोप लगा करके हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए टाइम चाहिए होता। आरोप तो आपने लगा दिया, प्रूफ करने के लिए टाइम। आज देखिए, आज जहां तक सीबीआई की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो ईडी वाले, सीबीआई वालों ने तो बीबीसी को नहीं छोड़ा है, जो पूरे वर्ल्ड में अपने सच्चे न्यूज के लिए, सही न्यूज के लिए फेमस है, उनको नहीं छोड़ा। इंडिया के जो दूसरे चैनल वाले हैं उनको इन्होंने नहीं छोड़ा, जो मोदी के अगेंस्ट में या उनके अगेंस्ट में या कुछ ऐसा न्यूज दिखा देते थे, तो उनको नहीं छोड़ा। तो आम आदमी पार्टी तो खैर उनका पॉलिटिकल राइवल है, तो इसको ये छोड़ने की तो नौबत आती ही नहीं है कि वो छोड़ देंगे। तो वे तो पूरा का पूरा ये है कि ये सारा जो है, जो प्लॉट करके और इनको घेरा गया है, और घेर करके इनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई। देखिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो ये तो प्लॉटेड ही है ना सारा। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में टैलेंट की कमी है या नेताओं की कमी है, लेकिन हाँ, सिसोदिया जी हमारे फाउंडर मेंबर थे और अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा नीति पर, और दूसरे जितने भी पीडब्ल्यूडी है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर अच्छा काम कर रहे थे। इसलिए उनको विभाग, उनमें कैपेबिलिटी है कि वो इस चीजों को संभाल सके, इसलिए उनको दिया गया था। और ऐसा नहीं है, देखिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है।
और अगर यही होता तो सत्येंद्र जैन के जेल में होते हुए हमें निगम में इतने सीट नहीं आती, निगम में हम बहुमत में नहीं आते। तो देश की जनता भी जानती है, दिल्ली की जनता भी जानती है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे इनके इसके पीछे जो बीजेपी का क्या एजेंडा है कि वो हमें घेरने की कोशिश हमेशा करती है। और देखिए काम रुकता नहीं है, डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा, दिल्ली सरकार का भी काम चलता रहेगा, एमसीडी का भी काम चलता रहेगा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि काम रुक जाएगा, काम तो चलता ही रहेगा।